आज एक स्पेशल मैं आपके लिए वीडियो लेके आया हूं और आज सबसे पहले मैं आप सबको, जितने भी व्यूअर्स हैं, मेरे सब्सक्राइबर्स हैं और दुनिया में जहां भी ये वीडियो जाए, आप सभी को मैरी क्रिसमस। तो भगवान श्री कृष्ण ने अपनी गीता में भी कहा है कि जब जब इस धरती पर धर्म की हानि होती है तो मैं जन्म लेता हूं। तो वैसा ही कुछ हुआ था यूरोप और मिडिल ईस्ट के आसपास में। तो जब रोमन साम्राज्य का वहाँ पर एक प्रकार से निष्ठुर व्यवहार हो रहा था, तो भगवान ने यहाँ पर जन्म लिया था धरती पर यीशु के रूप में। तो आज 25 दिसंबर है, ईसाइयों का बहुत बड़ा त्यौहार है। और भारत जो है, हम सभी जानते हैं यहाँ पर विभिन्न जो धर्म हैं। तो जब तक देश में एकता नहीं होगी तब तक देश एक नहीं हो सकता और ना ही आगे बढ़ सकता है। तो जैसे भी त्यौहार हो, ये जो चैनल है धर्मकास्ट चैनल, केवल एक ही धर्म को मैं नहीं मानता और ना ही सपोर्ट करता हूँ। हम सारे धर्मों को सपोर्ट करते हैं और जितने भी पॉसिबल हो सके मैं कोशिश करता हूँ कि अपने दोस्तों में उन सबको जाऊँ और शरीक हूँ उनके साथ में, और एक प्रकार से उनके साथ में खुशियाँ मैं बांटूँ। तो आप सबको मेरी क्रिसमस टू यू। और आज इस वीडियो में दो चीज़ें मैं करूँगा। एक स्पेशल सेंटा से आज आपको मैं रूबरू करवाऊँगा इस वीडियो में। दूसरा, ईसा मसीह से जुड़ी कुछ रोचक कहानी और तथ्य आपको बताऊँगा। तो आवाज़ आप सुन रहे होंगे बैकग्राउंड में, छोटे सेंटा जिनका पहला ये क्रिसमस है। ओ हो, आइए 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 आइए। तो गाइस, दिस इज माय सेंटा एंड दिस इज हिज फर्स्ट क्रिसमस। सेंटा, मेरी क्रिसमस टू यू, से टू ऑल द व्यूअर्स। Oh, he said it. So मैरी क्रिसमस टू यू। और सेंटा के पाउच में यहाँ पर देखिए, ये आपके लिए टॉफी भी लेके आया है। तो सेंटा आपको गिफ्ट भी देंगे। सेंटा, गिफ्ट लाए हो आप हमारे व्यूअर्स के लिए, सब्सक्राइबर्स के लिए। व्हाट डू यू से? ओह यस। क्रिसमस ईसाई धर्म का सबसे बड़ा त्योहार है। एक दिन परमेश्वर ने अपने दूत गैब्रियल को स्त्री मरियम के पास भेजा और मरियम को उसके गर्भ से यीशु के जन्म लेने की बात कही। गैब्रियल ने सब बताया उस बालक के बारे में, क्या उसका नाम होगा, क्या वह करेगा, और एक दिन वह दुनिया का सबसे बड़ा राजा बनेगा जिसकी सीमाएं बिल्कुल नहीं होंगी। लेकिन जिस समय मरियम को यीशु के जन्म की बात पता चली, उस समय वह अविवाहित थी। कुछ समय पश्चात उसकी शादी जोसेफ नामक युवक से हो गई। वे दोनों नाजरत नामक स्थान पर रहते थे। तब नाजरत रोमन साम्राज्य का हिस्सा था। गर्भ के समय नाजरत में जनगणना चल रही थी। इस कारण उस शहर में काफी भीड़ थी। सभी धर्मशालाएं, आवास गृह भरे हुए थे। जगह की कमी के कारण मरियम ने यीशु को आधी रात में एक अस्तबल में जन्म दिया। कुछ ही दूर पर चरवाहे भेड़ चरा रहे थे। उन्हें ईश्वर ने एक दूत बनकर आए और बताया कि स्वयं ईश्वर का इस धरती पर अवतरण हुआ है। वे चरवाहे उस बालक को देखने के लिए चले गए और देखते ही देखते वहां पर काफी बड़ी भीड़ जमा हो गई। यीशु के जन्म की तारीफ का कोई ठोस प्रमाण नहीं है। यहाँ तक कि बाइबल में भी उनके जन्म दिवस का प्रमाण नहीं है। फिर भी 25 दिसंबर को उनका जन्म दिवस मनाया जाता है पूरी दुनिया में। ये तो थी उनके जन्म की बातें। अब आपको उनके द्वारा एक चमत्कार के बारे में बताते हैं। ऐसा माना जाता है कि यह उनका पहला चमत्कार था। एक दिन जीसस अपने अनुयायियों के साथ अपनी माँ के एक रिश्तेदार के यहाँ शादी की दावत पर गए थे। दावत में अचानक वाइन खत्म हो गई। इस पर जिसकी दावत थी वह घबरा गया और उसने यह बात यीशु की माँ को बताई। यीशु की माँ ने यीशु से कहा कि उनके पास अब वाइन खत्म हो चुकी है, अब तुम ही कुछ करो। यीशु ने अपनी माँ को समझाया कि अभी उनके चमत्कार दिखाने का समय नहीं आया, पर माँ की आज्ञा तो माँ की आज्ञा है। उन्होंने आज्ञा का पालन किया। उनकी माँ ने अनुयायियों से कहा कि जो यीशु कहें वो जल्दी जल्दी करो। यीशु ने समझाया कि पत्थरों के जारों को पानी से भर दो, और वे जार जिसमें पानी भरते थे वो
इस धर्म में एक धर्म से संबंधित कार्य करने के लिए होते थे। हर जार में 20 से 30 गैलन पानी आ सकता था। आगे यीशु ने कहा कि इस पानी को निकालकर सब में बांट दो। जब सबने वह पिया तो कहने लगे कि ऐसी वाइन उन्होंने कभी नहीं पी। जो मास्टर ऑफ बैंकेट था उसने भी कहा कि सब अच्छी वाइन पहले देते हैं और आप सस्ती बाद में देते हो, लेकिन यहाँ तो आपने अच्छी वाली बात के लिए बचा रखी थी। इस प्रकार यीशु ने अपना पहला चमत्कार दिखाया और उस समय उनकी उम्र केवल 30 से 31 मानी जाती है।